Hello student, this is the revision is first and we will practice about some fill in the blanks type questions in this revision sheet. So the first question is volume of cuboid. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होता है? इस टाइप का फिगर है ना, ये तो क्यूब जैसा बन गया. ये अलग अलग होगी इसकी, ये क्या होगी, ये लेंथ हो सकती, ये ब्रेथ और ये हाइट है ना. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो हाइट होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? हाइट होना चाहिए. ओके ठीक. फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है ये. अब सेकंड की तरफ चलते हैं. सेकंड फिल इन द ब्लैंक. अ क्यूब इज मेड अप ऑफ कितने स्क्वायर फेसेस होते हैं क्यूब में? क्यूब में स्क्वायर फेसेस 6 होते हैं. स्क्वायर फेस है ना, तो स्क्वायर फेस. अब ये देखिए फेस कितने, इसमें 6 कितने स्क्वायर फेस होते हैं? मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर फेस होते हैं. अच्छा ये तो क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है. अगर डस्टर की बात करें तो ये क्यूबॉइड है, लेकिन इसके कितने फेस होंगे? देखिए एक ऊपर, एक ये नीचे वाला, टू फेस हो गए, 3 4 5 और एक ये इधर का 6 फेस है ना ऊपर वाला. तो ऐसे इसमें 6 फेस होते हैं. और अगर क्यूब होगा तो उसमें सब इक्वल होंगे, इक्वल इस तरीके से है ना. तो सब इसी टाइप के, यानी कि स्क्वायर के फेस में ही बनेंगे. स्क्वायर टाइप के सब, इधर भी स्क्वायर टाइप का बनेगा, इधर भी स्क्वायर टाइप का बनेगा, ऊपर भी स्क्वायर टाइप का बनेगा. मैं इतना अलग कर दूं अगर स्क्वायर में रखूं इसे तो, है ना. अभी तो पूरा ये रेक्टेंगल टाइप का है, अभी तो पूरा क्या है, क्यूबॉइड है. इसमें ये फेस इसका रेक्टेंगल टाइप का है ना. ये फेस इसका रेक्टेंगल टाइप का, ये भी फेस रेक्टेंगल टाइप का है, ये भी फेस रेक्टेंगल टाइप का है. लेकिन अगर मैं इसको क्यूब बना दूं, क्यूब है नहीं अभी, है ना. तो इस तो आप देख लीजिए, है ना, आपकी बुक में बना ही होगा. तो 6 स्क्वायर फेस होते हैं इसमें. किसमें? क्यूब इज मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर फेस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब देखिए थर्ड फिल इन द ब्लैंक. अ क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ 6 और फिर फेसेस, यहाँ बीच में फिलअप करना है. तो कैसे? यानी कि अब देखिए क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड ये है. आप देखो सही है, पिछली बार ये क्यूबॉइड के ही तरह है. तो क्यूबॉइड में देखिए कैसा फेस है, ये देखो रेक्टेंगल वाला फेस है ना. और इधर भी ये देखिए रेक्टेंगुलर फेस है, और इधर भी रेक्टेंगुलर फेस है. ये नीचे वाला भी रेक्टेंगुलर, ये इधर वाला भी रेक्टेंगुलर फेस है ना. तो ये सब क्या है? रेक्टेंगुलर फेस में. तो 6 इसमें कैसे फेस? रेक्टेंगुलर फेस भर देंगे. रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर. ठीक. और फेसेस लिखा ही है इसमें, रेक्टेंगुलर फेसेस. अब देखिए अगला चलते हैं. ओके फोर्थ फिल इन द ब्लैंक. A thermometer is used to measure. थर्मामीटर किस लिए यूज किया जाता है? थर्मामीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर. टेम्परेचर है ना, इसमें आप क्या भर लेंगे? टेम्परेचर भर लेंगे. ओके. अब वी आर गोइंग टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज any object that take up space is said to have. क्या भरेंगे इसमें? कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस घेरता है, जो स्पेस लेता है ना, इसको रखने के लिए, कहीं रखने के लिए क्या है, इसके जितना स्पेस चाहिए, है ना. कहीं पर अलमीरा में रखने के लिए इसको स्पेस चाहिए, तो कितना, तो उसको क्या कहेंगे? चाहे स्पेस चाहिए तो उसको, उस स्पेस को क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहते हैं. या कहेंगे कि इसके जितना वॉल्यूम अगर होगा कवर्ड में, तभी तो ये उसमें आ पाएगा, है ना. तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर उसमें स्पेस घेरेगा, किसमें? अलमीरा में रखने के लिए है. तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे? वॉल्यूम फिलअप कर देंगे. ओके. नाउ 6th क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज.
द एरिया ऑफ इट्स रिलेटेड रेक्टेंगल और स्क्वायर। क्या पूछ रहा है ये कि किसी ट्रायंगल का एरिया उससे रिलेटेड रेक्टेंगल और स्क्वायर के कितने टाइम्स होता है। तो एक बना लिया, जैसे कि ये क्या है, ये हमारा स्क्वायर टाइप का है ना। तो इसमें ट्रायंगल कौन सा, क्या पूछ रहा है, ये इतना है ना, ये हमने शेडेड कर दिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो जिसमें ये बनाया गया है ना, जिसमें ये ड्रॉ किया गया है उसका हाफ होता है। जिसमें किसमें, स्क्वायर में, स्क्वायर में बनाया गया है। तो स्क्वायर का एरिया निकाल लो, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा इसका, इस पूरे स्क्वायर का हाफ होगा। ऐसे ही अगर हम किसी रेक्टेंगल में बनाते हैं, किसी भी रेक्टेंगल में बनाते हैं तो ऐसे करेंगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के हाफ होगा। तो है ना, तो यहाँ क्या भर देंगे, हाफ, HALF, हाफ भर देंगे, है ना। तो हाफ हो गया आंसर इसका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सब जानते हैं, और किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना है हमको। तो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, 0, है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 0 फिलअप कर दो या ऐसे लिख दो, है ना, किसमें, इसमें स्पेलिंग करके 0, है ना, 0, चाहे ऐसे भी भर दो चाहे वैसे भर दो, है ना, दोनों तरीके से। 0 बहुत बड़ा मत बना देना, है ना, 0 0 ही की तरह लगे। ओके, अब नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज क्या होगा, यहाँ पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 212 लिखना डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वहां लिखा ही हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। क्या भरना है इसमें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नाउ द 9th क्वेश्चन इज द ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड हाउ मेनी एंगल्स। तो इसमें कितने, ये ट्रायंगल है ना, इसमें एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, और एंगल कितने, तो 3 साइड तो हो गई, लेकिन एंगल कितने, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, 3 एंगल। तो 3 एंगल यहाँ भरना होगा, 3 एंगल्स। ठीक है, तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स भरना होगा हमको इसमें। अब देखिए 10th क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ब्लैंक स्पेस टाइम्स टाइम द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्या पूछ रहा है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, 2 और L प्लस B होता है ना। तो लेंथ, वही तो पूछ रहा है, लेंथ सम ऑफ, इसकी तरफ ध्यान दो, सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ये देखो लेंथ और ब्रेथ का सम हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसका डबल है, ये इसका डबल है, किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ का डबल। ये तो डबल, ये क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स, यानी कि 2 है ना, तो यहाँ 2 टाइम्स भर जाएगा, टाइम्स उसने लिख ही रखा है ना, 2 टाइम्स, टाइम्स यहाँ पर लिख दो और बस। तो ये इसका मीन्स ये हुआ जाके 2 टाइम्स भरना है आपको। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ फिगर, है ना, ये फिगर लिखा हुआ, फिगर, फिगर इज द सम ऑफ ऑल इट्स क्या साइड्स। कोई फिगर है, ये देखिए कोई फिगर बन गया ये, है ना। इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, इन सबकी जितनी लेंथ होगी उसको क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे, यानी कि सम कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। ये मान लिया 2 है, ये मान लिया कितनी है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, 1 है, ये 2 है,
सबको ऐड अप कर देंगे, तो सम यानी कर देंगे, तो वही तो लिखा है यहाँ पर, फिगर इज द सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, साइड्स का सम कर देंगे, तो यहाँ साइड आपको भरना है। ओके, तो यहीं पर ये फर्स्ट रिवीजन सीट हमारी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड की तरफ चलेंगे, है ना, सेकंड सीट रिवीजन सीट। ओके।